अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक होगा कि अगर आपके जिगर सड़ रहा है या आपको हेपेटाइटिस बी सी है या आपके जिगर में सिरोसिस आ रहा है या आपका जिगर अंदर से सड़ रहा है या गल रहा है या आपका जिगर पानी छोड़ रहा है या आपके जिगर में काम करने में रुकावटी है या आपका जिगर ख़राब होने की तरफ जा रहा है और आपको कुछ ना कुछ पता भी ना चले, तो आप अपने अपने जिगर की सेहत को जानने के लिए, आप अपने जिगर की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आप अपने जिगर की बीमारियों को कैसा मालूमात लगा सकते हैं, उसके हवाले से मेरा आज का टॉपिक होगा। तो बराए मेहरबानी जिगर की इस्लाह के लिए, जिगर की सेहती को बरकरार रखने के लिए, समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मालूमात आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो जिगर इंसान का सबसे अहम ऑर्गन्स है। जिस्म के अंदर हमारा जो लीवर है, जिगर है, जिगर हमारे बाइल्स बनाता है खुराक को हाजमा करने में और खून बनाने में, खून की फिल्ट्रेशन में, हमारे जिस्म के अंदर फालतू मादाओं को, एसिड्स को कंट्रोल करने का काम करता है। और जिगर हमारा जिस्म का एक अहम ऑर्गन्स है। तो जिगर अगर काम करना छोड़ दे तो फिर हमारा जिस्म हमारा भी साथ देना छोड़ देगा। तो जिगर दरअसल जिस्म में सूजन अगर आ जाए, आपके जिस्म में या आपके हाथ और पाँव में या आपके या गालों में सूजन आ जाए, तो आपको फ़ौरी तौर आपका अपना एलएफटी टेस्ट करना चाहिए। और लीवर में सिरोसिस आ जाए, लीवर गलना सड़ना, जिगर का काम करने में रुकावटें आ जाए, तो फिर आपको महसूस होना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि अगर आपके जिस्म में सूजन है, आपके पाँव में या आपके पेट में या आपके हाथ में या आपके या इस साइड वाले चमड़े में अगर आपको सूजन है, तो आपको फ़ौरी तौर एलएफटी का टेस्ट कर लेना चाहिए। और ख़ारिश अगर आपके जिस्म में, सर में, आंखों में या जिस्म में किसी भी हिस्से में अगर आपको ख़ारिश है, तो फिर आपको फ़ौरी तौर पर एलएफटी का टेस्ट, हेपेटाइटिस बी सी का टेस्ट लाजिम कर लेना चाहिए। चमड़े का रंग जर्द हो जाए, चमड़े का जिस्म का चमड़ा पीला हो जाए, जिस्म के चमड़े का रंग आउट हो जाए, तो फिर आपको फ़ौरी तौर एलएफटी का टेस्ट, हेपेटाइटिस बी सी का टेस्ट कर लेना चाहिए। और जिस्म के ऊपर दाग धब्बे, लाल या ब्लैक अगर दाग धब्बे आ जाए, तो कुछ वक्त के लिए आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। दाग धब्बे जिस्म के किसी भी हिस्से में, ज़्यादातर पेट में या हाथों में, जहाँ गोश्त हो, उस गोश्त के ऊपर दाग धब्बे आ जाए, लाल दाग धब्बे या ब्लैक या ब्राउन, कोई भी दाग आ जाए, धब्बे आ जाए, तो फिर आपको उसी टाइम एलएफटी और लीवर हेपेटाइटिस बी सी का आपको टेस्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद चमड़े का रंग खुश्क हो जाए, चमड़े का चमड़ा आपका खुश्क होने की तरफ जाए या सिकुड़ने की तरफ जाए, या इसमें यानी कि जिस्म आपका खुश्क होता जा रहा है, तो फिर आपको उसी टाइम एलएफटी हेपेटाइटिस बी सी का टेस्ट कर लेना चाहिए। जिस्म में सांस की तंगी और बेचैनी, बेकरारी, हल्का फुल्का सा बुखार महसूस होना, हर 2 दिन 3 दिन के बाद आपको बुखार होना और सांस की तंगी, बेचैनियाँ, बेकरारियाँ भी हो सकते हैं। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको जवाब दे दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हो सकता है आपके फैमिलीज़ में, आपके फ्रेंड्स में, आपके दोस्तों में किसी को हेपेटाइटिस हो या लीवर का मसला हो, तो वो मेरे इस वीडियो को देखेंगे, उनको इल्म की जानकारी होगा और वो जिगर की बीमारियों को कंट्रोल करने में इस वीडियो के साथ साथ आपको दुआएं भी देंगे। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।